Quest Foundation presents Ma Swamini Prerna, January-February 2024. Quest Foundation प्रकाशित Ma Swamini Prerna. The theme of the magazine is क्रोध नु जटिल विश्व, क्रोध की जटिल दुनिया, The complex world of anger. क्रोध की दुनिया जटिल है। क्रोध का प्रबंधन नहीं, सहज शमन करना है। लेखक अव्यक्त। आजकल एंगर मैनेजमेंट के बारे में बताते हैं, जैसे टाइम मैनेजमेंट, वेट मैनेजमेंट, डायबिटीज मैनेजमेंट। वैसे ही क्रोध का मैनेजमेंट सिखाते हैं, प्रबंधन सिखाते हैं। मैनेजमेंट या प्रबंधन से ऐसा प्रतिध्वनित होता है कि मानो हम इसे किन्हीं तकनीकी कौशल से नियंत्रित कर सकते हैं। जिस प्रकार आधुनिक जीवन में हर कार्य व्यापार को रणनीतिक अथवा स्ट्रैटेजिक बना दिया गया है, उसी प्रकार से मनोवेगों के बारे में भी स्ट्रैटेजिक दृष्टि से विचार करने का प्रचलन हो गया है। इसके लिए तरह तरह के मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ, लीडरशिप ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर आदि होते हैं। इसी तरह पेशेवरों, कामगारों के लिए लाइफ कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर होते हैं। वे स्ट्रेस मैनेजमेंट और एंगर मैनेजमेंट की बकायदा ट्रेनिंग देते हैं। इन पर वर्कशॉप्स होते हैं, रिट्रीट वगैरह होते हैं। वहां टेम्पर टेमिंग टेक्निक्स, डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स वगैरह बताते हैं। आजकल तनाव, उदासी, दबाव, संबंध विच्छेद और ऊब आदि झेल रहे युवकों में ये सब लोकप्रिय हो चला है। बाजार हर समस्या और परिस्थिति के लिए रेडीमेड उत्पाद उपलब्ध करता है। उसके साथ मैनेजमेंट जैसा आकर्षक शब्द जोड़ देता है तो उससे उसका वजन बढ़ जाता है। एक प्रकार की गुरुता, गंभीरता, पेशेवर प्रभावशाली प्रकट करने की कोशिश की जाती है। तो इस क्रोध का चहुं ओर प्रबंधन चल रहा है, लेकिन क्रोध है कि जाता ही नहीं है। ट्रेनर के जीवन से ही नहीं जाता है तो ट्रेनी के जीवन से कैसे जाएगा? बहुत आशावादी और सकारात्मक दृष्टि से सोचे तो इन सबका कुछ न कुछ मात्रा में तात्कालिक फायदा संभवतः मिलता होगा। शायद उतना तो अवश्य ही जितना कि जंक फूड खाकर तात्कालिक भूख मिट जाती है। सॉफ्ट ड्रिंक या चॉकलेट आदि से तात्कालिक क्रेविंग कुछ समय के लिए शांत हो जाती है। लेकिन इस पर एक गंभीर और दीर्घावधि का व्यापक अध्ययन अथवा शोध होना चाहिए कि दूरगामी रूप से ऐसे प्रशिक्षुओं का क्रोध वास्तव में कितना कम हुआ या समाप्त हुआ, या उन्हीं के शब्दों में प्रबंधित हुआ। प्रबंधन शब्द अथवा दृष्टि के साथ एक और अंतर्निहित चालाकी है कि वह क्रोधादि को समाप्त करने की गारंटी नहीं देता। इसे बाजारी स्पष्टवादिता और ईमानदारी भी कहा जा सकता है कि देखिए, हमने आपसे कोई झूठा वादा नहीं किया कि हम आपका क्रोध समाप्त करवा देंगे। क्रोध कोई मिटने वाली चीज है ही नहीं, बल्कि हम तो यह भी मानते हैं कि कुछ मात्रा में इसका रहना भी जरूरी है। समय कुसमय यह उपयोगी भी हो सकता है, इसलिए हम इसे मिटाने का उपाय या दावा नहीं करेंगे। हम तो बस इसका समुचित प्रबंधन कर देंगे। इस पर भी नियम व शर्तें लागू रहेंगी। बात दरअसल उल्टी है। मानसिक अथवा मनोवैज्ञानिक प्रबंधन की संस्कृति वास्तव में प्रबंध अथवा व्यवस्था करने की संस्कृति है। उल्टे अपने ही हाथों क्रोधानुकूल परिस्थितियों का इंतजाम करने की संस्कृति है, क्योंकि उसका आधार साइकोलॉजिकल ना होकर मटेरियल ज्यादा है। इसे ठीक से समझने की जरूरत होगी, जबकि साइकोलॉजिकल आधार भी पर्याप्त नहीं है क्रोध को समझने में। काउंसलिंग आदि का धैर्य जैसे ही जवाब देगा तो वह आखिर को ट्रैंक्विलाइजर ड्रग्स यानी कि मनोचिकित्सकीय औषधियों से उसे दबाने को ही प्रवृत्त होगा। इन दवाओं का असर रहने तक क्रोध भी बेचारा उसी शरीर में कहीं दबा रहेगा और ड्रग्स के विजातीय तत्व भी हड्डियों पेशियों में जमा होते जाएंगे। उसके दूरगामी कुप्रभाव भी होंगे ही। क्रोध और क्रोध प्रबंधन की प्रचलित संस्कृति के आधार को मटीरियल कहा। या तो हमारा इस सच्चाई की ओर ध्यान नहीं जाता है, या फिर हम अपने मन, बुद्धि, अहंकारादि को संतुष्ट करने के लिए इसे बड़ी चालाकी से छिपा ले जाते हैं। आधुनिक जीवन शैली, खान पान, रहन सहन, पारिवारिक वातावरण, नौकरी, व्यापार, दफ्तर और बाजार,
संबंध और अनुबंध, मनोरंजन और प्रदर्शन, इन सबका जो निरा भौतिकतावादी आधार है, महज ट्रांजैक्शनल और कंजम्पशनल आधार है, उपभोगवादी आधार है, उस बुनियादी समस्या को समझने की दृष्टि विकसित नहीं हो पाती। इसी आधार पर एक तरफ सामाजिक और आर्थिक विषमता, पीड़ितों वंचितों का असंतोष, अशिक्षा, भूखमरी और कुपोषण के शिकार करोड़ों करोड़ मनुष्य, नशा व्यसन, अकल्पनीय शोषण, अन्याय, भेदभाव, हाशियाकरण, केवल उदरपोषण तक सीमित जानवरों सा जीवन है, और वही दूसरी तरफ अभिजात्य ऐश्वर्य का निर्लज्जतापूर्ण प्रदर्शन करती, मुंह चढ़ाती भोगशाही। क्रोध के इन सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक आधार की व्याख्या भी अपनी अपनी समूहगत दृष्टि से करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसलिए वह अज्ञानतापूर्ण हीनता बोध, श्रेष्ठता बोध या फिर अंतहीन विक्टिमहुड आदि की वजह से अपूर्ण रह जाती है। सबका अपना अपना दुख है या इनका अपना अलग ही दुख है। प्रकारांत ये आज के समय की सबसे क्रूर हास्योक्ति है। ऊब और अकेलापन, मायावी आकर्षण और त्वरित मोहभंग, तृष्णा और तड़प, निरर्थक भाग दौड़ या फिर निराशावादी विड्रॉवल, आंतरिक टूटन और संबंध विच्छेद, शंका और असुरक्षा, निर्भरता और अपमानजनक गुलामी, इस सबका जो आधुनिक वैधतापूर्ण ढांचा हमने बनाकर रखा हुआ है, उसके नैतिक आधार तक भी ठीक ठीक पहुंचने के लिए बहुत साधना की आवश्यकता होती है। आध्यात्मिक धरातल में प्रवेश तो उससे बहुत आगे जाकर मिलता है। बहुत साधना या पुण्योदय से ही मिलता है तो मिलता है। क्रोध अथवा किसी भी कषाय को समझने की वह खिड़की इस काल में भाग्यवानों के लिए ही खुल पाती है। बिना उसके तो सारा सांसारिक वैभव, प्रचलित वैज्ञानिकता का दंभ, धन प्रतिष्ठा आदि सब धरा का धरा ही रह जाता है। सच्ची शांति का, शीतलता का वास्तविक अनुभव बहुत दूर ही रह जाता है। ऐसी कारुणिक स्थिति मानव जाति की है। क्रोध की दुनिया जटिल दिखाई देती है क्योंकि हमने अपने मन से लेकर परिवार, समाज, देश और दुनिया तक की सारी व्यवस्था को अपने ही हाथों जटिल बनाकर रखा हुआ है। जटिलता पर इससे पूर्व इसी श्रृंखला में कहीं विस्तार से चर्चा की गई है। ज्ञानी की दृष्टि में क्रोध की दुनिया जटिल नहीं दिखाई देती, उसका समाधान भी जटिल नहीं दिखाई देता है। सात्विक जीवनचर्या में उसका समाधान है। तमोगुण का परिणाम है अज्ञानता, दारिद्र्य, मलिनता आदि। रजोगुण का परिणाम है एक साथ रिद्धि और दुख दोनों का बना रहना। क्रोध की स्थिति भी तमोगुण और रजोगुण दोनों वृत्तियों में पैदा होगी ही होगी। एंगर मैनेजमेंट या क्रोध प्रबंधन की कोई तकनीक उसमें काम नहीं आएगी, बल्कि उल्टे अपने ही हाथों क्रोधजन्य परिस्थितियों का प्रबंध अथवा इंतजाम अवश्य करते जाएंगे। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। विषय चिंतन से, कामना से, वासना से ही क्रोध उत्पन्न होता है। यह विज्ञान समझ में कैसे आवे? अप्रिय के संयोग अथवा प्रिय के वियोग से उत्पन्न खिन्नता, भोग दृष्टि में बाधा से उत्पन्न द्वेष, हीन भावना या श्रेष्ठता बोध जो प्रकारांत से एक ही है। ऐसे मानापमान में पड़े अहंकार पर चोट से उत्पन्न कोप, चारित्रिक दुर्बलता प्रकट हो जाने का भय, मालिकपने का ममत्व, अधिकारपने का मोह, अन्य भाव यानी अदरनेस या शत्रु भाव से उत्पन्न घृणा आदि का स्रोत भी वासना, आसक्ति, भोगांधता ही है। यह मौलिक स्थापना कैसे समझ आवे? आसुरी वृत्ति और तमोगुण रजोगुण का गठजोड़ एक साथ चलते हैं। इनसे पीड़ित जीव भोग तुष्टि और भोग विस्तार में ही सुख मानकर चलते हैं, जिसकी परिणति दुख, हिंसा, भय, द्वेष, घृणा, क्रोधादि में होना ही है। क्योंकि प्रकारांत से इनका स्रोत, इनका केंद्र एक ही है।
इस विज्ञान को समझ लेने वाले सतोगुणी साधक के लिए क्रोध की दुनिया जटिल नहीं रह जाती। सतोगुण में ही सुख है। निकटस्थ मनुष्यों के साथ परस्पर श्रद्धा, गुरु, परमात्मा अथवा सत्य स्वरूप की भक्ति, आहार शुद्धि और सर्वांग शुचिता, सद्ग्रंथों का स्वाध्याय, संत जनों का सत्संग, संयम और संतोष, साधन शुद्धि और उपलब्ध साधनों का संविभाग करने का औदार्य, दिव्य सर्वजनीन प्रेम, सर्वजीवों के प्रति करुणा, न्याय, धर्म और सत्य निष्ठा की व्यापक दृष्टि, यह सभी दैवीय वृत्तियां सतोगुणी जीवनचर्या से अपने आप प्रकट हो जाते हैं। मनुष्य जिस प्रकार की भी कठिन भौतिक परिस्थितियों में भी फंसा हो, कैसा भी मनोवैज्ञानिक वातावरण अथवा मानसिक उलझनों में फंसा हो, उसे सत्व का मार्ग नहीं छोड़ना है। प्रार्थनाओं से, निर्मल निष्काम परमात्म भक्ति से ही उसे वह बल प्राप्त हो सकेगा। तब तो पतन के घनघोर दुष्चक्र में फंसे साधक को क्रोधादि विषयों कषायों से बचने के लिए सत्य स्वयं ही उसका हाथ पकड़कर उसे वह मार्ग दिखावेगा। ऋषियों, बुद्धों, तीर्थकारों, संतों का बताया यह कल्याणकारी विज्ञान समझ में आ जाए और स्वानुभूति पर उतरने लगे तो क्रोधाग्नि का शमन हुआ ही समझिए। धीरे धीरे शमन की यह प्रक्रिया ऑटोमेटिक अथवा स्वतः स्फूर्त हो जाएगी। अग्नि भड़कने के लिए सारी अनुकूलता मौजूद हो, लेकिन सतोगुणी श्रद्धा और दैवी संपदा की निर्मल शीतल वृष्टि उस पर लगातार हो रही हो, तो वह क्रोधाग्नि भड़क ही नहीं पाएगी, क्योंकि जागृति के सातत्य का कर्म तब तक एक क्षण के लिए भी टूटता नहीं है। लोक व्यवहार के लिए, स्वधर्म रक्षा के लिए, किसी बावले मतवाले के शिक्षण के लिए निर्मल हृदय से, करुणा भाव से, दिखावे का क्रोध या केवल फुफकारने की लीला करने का अधिकार या सत्पात्र भी साधक तभी बन पाता है। इसलिए संग दोष या भोगांधता में पड़ा सामान्य संसारी मनुष्य यदि रजोगुणी बुद्धिवाद या चालाकी से अपने क्रोध को ऐसी लीला बताने का स्वांग करे, तो वह भी ज्ञानी की दृष्टि में प्रकट ही रहता है। भले ही वह ऐसे मूल्यांकनों में ना पड़े, तो भी सद्ज्ञानियों की दृष्टि में उसकी ऐसी पात्रता अपात्रता सदा प्रकट ही रहती है। सर्व कल्याणार्थ मौन प्रार्थना उनका अपना चयन है, ऐसा समझ लेना चाहिए। इसलिए प्रबंधन नहीं, सहज जागृति और सातत्यपूर्ण शमन का मार्ग आज बताया। ऐसा सत्संग और ऐसी जीवन साधना निश्चित ही सर्व कल्याणकारी है। सबका मंगल, सबका भला, सबको क्षमा, सबसे क्षमा प्रार्थी। Love the vibe? Explore such interesting podcasts at www.questfoundation.org.in.